हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना अध्याय 9 दीवार पर लिखी चेतावनी। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि मेलफॉय की आवाज़ सुनकर आर्गस फिल्च भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे आया। उसने मिसेस नॉरिस को देखा तो पीछे हट गया। दहशत के मारे अपने हाथ से अपना चेहरा ढांक लिया। मेरी बिल्ली, मेरी बिल्ली! मिसेस नॉरिस को क्या हुआ? वो चीखा। उसकी बाहर निकलती आंखें हैरी पर पड़ी। तुमने मेरी बिल्ली को मार डाला, तुमने उसे मार डाला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आर्गस! डंबलडोर वहां पर आ चुके थे। उनके पीछे कुछ और टीचर्स थे। कुछ ही पलों में डंबलडोर हैरी, रॉन और हरमाइनी को पार करके आगे पहुंचे और मिसेस नॉरिस को मशाल टांगने के स्टैंड से नीचे उतार दिया। फिर वो फिल्च से बोले, मेरे साथ आओ आर्गस। पॉटर, वीजली और ग्रेंजर, तुम तीनों भी आओ। लॉकहार्ट उत्सुकता से आगे आए। हेडमास्टर, मेरा ऑफिस सबसे पास है, बस ऊपर की मंजिल पर, कृपया वहाँ चलकर। धन्यवाद गिलरॉय, डंबलडोर ने कहा। खामोश भीड़ ने उन्हें निकलने की जगह दी। लॉकहार्ट रोमांचित और महत्वपूर्ण दिखते हुए तेजी से डंबलडोर के पीछे चल दिए। प्रोफेसर मैगोनिकल और स्नैप ने भी ऐसा ही किया। जब वे लॉकहार्ट के अंधेरे ऑफिस में घुसे तो दीवारों पर अचानक हलचल होने लगी। हैरी ने देखा कई तस्वीरों में लगे लॉकहार्ट के चेहरों ने उनकी नज़र से बचने के लिए गोता मारा, क्योंकि उनके बालों पर रोलर लगे थे। असली लॉकहार्ट ने टेबल पर मोमबत्तियां जलाई और पीछे हटकर खड़े हो गए। डंबलडोर मिसेस नॉरिस को चिकनी सतह पर लिटाकर उसकी जांच करने लगे। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ तनाव भरी निगाह डाली और मोमबत्तियों की रोशनी के दायरे से बाहर रखी कुर्सियों में धंसकर सब कुछ देखते रहे। निश्चित रूप से किसी मंत्र ने इसकी जान ली है। शायद तड़ रूपांतर पीड़ा मंत्र होगा। मैंने इसका प्रयोग देखा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं वहां नहीं था। मैं इस मंत्र का तोड़ जानता हूँ। इस दौरान लॉकहार्ट उन सब के चारों तरफ मंडरा रहे। डंबलडोर अपने आधे चश्मे के आकार से मिसेस नॉरिस को करीब से देख रहे थे। उनकी लंबी उंगलियां बिल्ली को कुरेद रही थी। प्रोफेसर मैगोनिकल भी पास में ही झुकी हुई थी। लॉकहार्ट की बातों के बीच फिल्च की दर्द भरी सुबकियां सुनाई दे रही थी। वो एक कुर्सी पर निढाल बैठा था। मिसेस नॉरिस की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने अपने चेहरे को हाथों से छुपा रखा था। हालांकि हैरी फिल्च से चिढ़ता था, परंतु उसके लिए खुद को दुखी महसूस कर रहा था। अगर डंबलडोर फिल्च की बात पर विश्वास कर लेंगे तो ये तय था कि हैरी को हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाएगा। डंबलडोर अब धीरे धीरे अजीब से शब्द बुदबुदा रहे थे। मिसेस नॉरिस को अपनी छड़ी से छोंक रहे थे, परंतु कुछ नहीं हुआ। लॉकहार्ट बोला, मुझे याद है उगाडू में भी ऐसी घटना हुई थी। एक नहीं बल्कि लगातार कई हमले हुए थे। पूरी कहानी आप मेरी आत्मकथा में जान सकते हैं। मैंने वहाँ के लोगों को बहुत से तावीज़ बांटे थे, जिससे समस्या तत्काल सुलझ गई थी। दीवार पर लगी लॉकहार्ट की सभी तस्वीरें उनकी बातों पर सहमति में सिर हिला रही थीं। आखिरकार डंबलडोर सीधे खड़े हो गए। वो मरी नहीं है आर्गस, मरी नहीं है। फिल्च का गला रूंध गया था। उसने अपनी उंगलियों के बीच से मिसेस नॉरिस को देखते हुए कहा, तो फिर इतनी कड़क और अकड़ी हुई क्यों दिख रही है? उसे बेजान किया गया है। ओह, मैं भी यही सोच रहा था, लॉकहार्ट ने कहा। इससे पूछो! फिल्च ने अपने आंसुओं से सने चेहरे को हैरी की तरफ मोड़ते हुए चीखा। ये काम सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं कर सकता। इसके लिए काले जादू का विशिष्ट ज्ञान जानना आवश्यक है। ये इसी ने किया है, इसी ने। उसका चेहरा फूला हुआ बैगनी दिखाई दे रहा था। आपने देखा है ना उसने दीवार पर क्या लिखा है? मेरे ऑफिस में उसे एक ऐसी चीज मिल गई थी। वो जानता है कि मैं एक नाकारा हूँ। फिल्च का चेहरा भयानक तरीके से विकृत होने लगा था। मैंने मिसेस नॉरिस को छुआ तक नहीं है, हैरी ने जोर से कहा। वो इस बात से परेशान था कि तस्वीरों सहित सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। और मैं ये भी नहीं जानता कि नकारा क्या होता है, फिल्च गुर्राया। झूठ बोलता है, इसने मेरी फटाफट जादू की चिट्ठी देख ली थी, फिल्च गुर्राया। मैं कुछ कहना चाहूँगा हेडमास्टर। हैरी को पूरा विश्वास था कि इसने जो भी कहने वाला है उससे हैरी का जरा भी भला नहीं हो सकता। हो सकता है पॉटर और उसके दोस्त गलत समय पर गलत जगह हों।
परंतु हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं वो संदिग्ध हैं। सवाल ये है कि ये लोग आखिर ऊपर की मंजिल के गलियारे में गए ही क्यों थे? वे हैलोवीन की दावत में क्यों नहीं थे? हैरी, रॉन और हरमाइनी एक साथ मृत्यु दिवस की पार्टी में बताने लगे। वहाँ पर सैकड़ों भूत थे, वो आपको बता देंगे कि हम वहाँ थे। परंतु आने के बाद तुम लोग दावत में क्यों नहीं शामिल हुए? परंतु आने के बाद तुम लोग दावत में नहीं शामिल हुए। ऊपर गलियारे में जाने की क्या ज़रूरत थी? रॉन और हरमाइनी ने हैरी की तरफ देखा। क्योंकि हम थके थे और अपने बिस्तर पर जाना चाहते थे। हैरी जानता था कि यदि वो उन लोगों से अदृश्य आवाज़ की बात बताएगा जो उसके सिवा कोई और नहीं सुन सकता, तो कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। बिना खाना खाए? मुझे नहीं लगता कि भूत अपनी पार्टी में जिंदा लोगों के लिए भोजन का इंतज़ाम करते होंगे। स्नैप के चेहरे पर विजयी मुस्कान थिरक रही थी। हमें भूख नहीं लगी थी, रॉन जोर से बोला, हालांकि उसी समय उसका पेट जोर से गुड़गुड़ा रहा था। हेडमास्टर, मुझे लगता है कि पॉटर पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। बेहतर होगा कि जब तक वो पूरी कहानी न बताए उस पर कुछ पाबंदियां लगाई जाएं। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि इसे गरुड़ द्वार की क्विडिच टीम से बाहर किया जाए। ये क्या कह रहे हो सेवरस? इस लड़के को क्विडिच खेलने से रोकने के लिए कोई कारण नहीं है। इसने बिल्ली के सिर पर जादुई झाड़ू नहीं मारी है और कोई सबूत नहीं है कि पॉटर ने गलत काम किया है, प्रोफेसर मैगोनिकल तीखे स्वर में बोली। डंबलडोर ने हैरी पर पैनी निगाह डाली। उनकी चमकती हल्की नीली निगाह से हैरी को लगा जैसे वो उसका एक्सरे कर रहे हैं। फिर डंबलडोर ने दृढ़ता से कहा, सेवरस, जब तक अपराध साबित न हो उसे निर्दोष मानना होगा। स्नैप आग बबूला दिख रहा था और फिल्च भी। मेरी बिल्ली को बेजान किया गया है। मैं चाहता हूं कि पॉटर को इसकी सजा मिलना चाहिए, वो चीखा। हम मिसेस नॉरिस को होश में ले आएंगे आर्गस। प्रोफेसर स्प्राउट ने हाल में ही मंत्र कवच उगाए हैं। जैसे ही बड़े हो जाएंगे हम उनका काढ़ा तैयार करा लेंगे जिससे मिसेस नॉरिस अच्छी हो जाएंगी। उस काढ़े को मैं बना दूंगा। मैंने सैकड़ों बार ये काम किया है। मैं नींद में भी मंत्र कवच स्वास्थ्यवर्धक काढ़ा बना सकता हूँ। लॉकहार्ट बोले, माफ कीजिए, इस स्कूल में जादुई काढ़े का शिक्षक मैं हूँ, स्नैप ने बर्फीले लहजे में कहा। खामोशी छा गई। डंबलडोर ने हैरी, रॉन और हरमाइनी से कहा, तुम लोग जा सकते हो। बिना दौड़े जितनी तेजी से चल सकते थे वो वहां से चल दिए। जब वे लॉकहार्ट के ऑफिस के बाहर पहुंच गए तो एक खाली क्लास में घुसे, दरवाज़ा बंद किया। हैरी ने अपने मित्रों के स्याह चेहरे देखे। तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मुझे उन्हें उस आवाज़ के बारे में बताना चाहिए था जो मैंने सुनी थी? नहीं, जो आवाज़ें किसी दूसरे को सुनाई न दे उन्हें सुनना अच्छी बात नहीं है हैरी, जादू की दुनिया में भी नहीं। रॉन की आवाज़ में कुछ ऐसी बात थी जिससे भांप कर हैरी ने पूछा, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना? जाहिर है मुझे भरोसा है, मगर तुम ये मानो कि ये अजीब है। मैं जानता हूँ ये अजीब है। दीवार पर लिखी चेतावनी किस बारे में थी? तहखाना खुल चुका है, इसका क्या मतलब है? जरा रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे लगता है किसी ने मुझे हॉगवर्ट्स के रहस्यमयी तहखाने के बारे में एक कहानी सुनाई थी, शायद बिल ने। और ये नकारा क्या होता है? हैरी ने कहा। उसे देखकर हैरानी हुई कि रॉन ने अपनी मुस्कुराहट दबा ली थी। देखो, दरअसल ये कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है, परंतु मामला फिल्च का है तो नकारा वो होता है जो जादूगर परिवार में तो पैदा हुआ है पर उसमें जादुई शक्ति नहीं है। मगलू परिवारों में पैदा होने वाले जादूगरों के विपरीत बहरहाल नकारा बहुत कम होते हैं, रॉन ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए कहा। कहीं पर घड़ी ने घंटे बजाए। आधी रात हो गई है, हैरी बोला। इससे पहले कि स्नैप आए और हमें किसी और चीज में फंसाए, बेहतर होगा हम लोग बिस्तर पर पहुंच जाएं। कुछ दिनों तक पूरे स्कूल में मिसेस नॉरिस पर हुए हमले की घटना छोड़कर दूसरे किसी मुद्दे पर बात नहीं हुई। फिल्च भी इस बात को दिमाग में ताज़ा रख रहा था। हैरी ने देखा फिल्च दीवार पर लिखे संदेश को हर तरह के दागों के दुश्मन मिसेस स्कोवर का जादुई लोशन से साफ करता था, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जिनी वीजली मिसेस नॉरिस के बेजान होने के बाद बुरी तरह विचलित थी। रॉन के अनुसार उसे बिल्लियों से बहुत प्रेम था। परंतु तुम तो दरअसल मिसेस नॉरिस को ठीक से जानती तक नहीं हो, रॉन ने उसे समझाते हुए कहा। सच कहा जाए तो हम उसके बिना सुखी हैं। जिनी के होंठ कांपने लगे। इस तरह की घटनाएं हॉगवर्ट्स में अक्सर नहीं होती, रॉन ने उसे आश्वस्त किया। जिस भी सिरफिरे ने ये किया है उसे जल्दी पकड़ा जाएगा और स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं तो बस ये आशा कर रहा हूँ कि स्कूल से निकाले जाने से पहले उसे
फिल्च को भी बेजान करने का समय मिल जाए। रॉन ने जब देखा कि जीनी का चेहरा पीला पड़ रहा है तो उसने तुरंत ये जोड़ दिया, मैं तो मजाक कर रहा था। हरमाइनी पर भी हमले का असर हुआ था। बहुत ज़्यादा पढ़ना हरमाइनी के लिए सामान्य बात थी, परंतु अब तो वो जैसे कुछ और कर ही नहीं रही थी। हैरी और रॉन ने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है, परंतु उसने उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताया। अगले बुधवार तक उन्हें हरमाइनी के इरादों का पता नहीं चला। जादुई काढ़े की क्लास खत्म होने के बाद हैरी वहीं रुका, क्योंकि स्नैप ने उसे टेबलों पर से कीड़े मकोड़े साफ करने के लिए रोक लिया था। जल्दी से लंच करने के बाद वो रॉन से मिलने के लिए ऊपर की मंजिल पर लाइब्रेरी में गया। रास्ते में उसने जस्टिन फिंच फ्लेचली को अपनी तरफ आते देखा। हैरी ने हेलो कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी जस्टिन ने उसे देख लिया। हैरी को देखते ही वो झटके से मुड़ा और दूसरी दिशा में चला गया। हैरी को रॉन लाइब्रेरी के पिछले हिस्से में मिला, जहां वो जादू का इतिहास विषय में अपना होमवर्क नाप रहा था। प्रोफेसर बिन्स ने सभी विद्यार्थियों से यूरोपीय जादूगरों की मध्ययुगीन सभा पर 3 फुट लंबा निबंध लिख कर लाने को कहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा निबंध अब भी 8 इंच कम है, रॉन ने गुस्से से कहा। उसने अपने चर्म पत्र को छोड़ दिया, जो रोल में वापस मुड़ गया, जबकि हरमाइनी ने 4 फुट 7 इंच लंबा निबंध लिख लिया था, और वो भी तब भी जबकि वो बहुत छोटे अक्षर लिखती है। हरमाइनी है कहाँ? हैरी ने टेप उठाकर अपना होमवर्क नापा। वहाँ कहीं पर है, रॉन ने अलमारियों की तरफ इशारा किया। शायद वो किसी और की किताब तलाश कर रही है। मुझे लगता है कि क्रिसमस के पहले वो पूरी लाइब्रेरी पढ़ने की कोशिश में है। हैरी ने रॉन को बताया कि जस्टिन फिंच फ्लेचली उसे देखते ही दूर भाग गया। क्यों परवाह करते हो? मुझे तो वो बड़ा बेवकूफ मालूम होता है, रॉन बोला और लिखने लगा। वो बड़े बड़े अक्षर लिखने की कोशिश कर रहा था। वो इस बारे में कितनी बकवास कर रहा था कि लॉकहार्ट कितने महान हैं। हरमाइनी पुस्तकों की अलमारियों के बीच से निकली। वो चिड़चिड़ी लग रही थी, परंतु वो अब बात करने के लिए तैयार थी। हॉगवर्ट्स एक इतिहास किताब की सभी प्रतियां विद्यार्थियों ने ले ली हैं और 2 सप्ताह की वेटिंग लिस्ट है। काश मैंने अपनी किताब घर पर नहीं छोड़ी होती, परंतु क्या कर सकती थी। लॉकहार्ट की इतनी सारी किताबों के साथ वो संदूक में नहीं आ रही थी। तुम वो किताबें क्यों पढ़ना चाहती हो? उसी वजह से जिससे हर विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, रहस्यमयी तहखाने की कहानी जानने के लिए। वो क्या है? यही तो दिक्कत है, मुझे भी याद नहीं। वो कहानी कहीं नहीं मिल रही। हरमाइनी, मुझे अपना निबंध दिखाओ, रॉन ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए हताशा से कहा। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। तुम्हें ये निबंध लिखने के लिए 10 दिन मिले थे, मुझे सिर्फ 2 इंच की जरूरत है। घंटी बज गई। रॉन और हरमाइनी जादू का इतिहास की क्लास में झगड़ते हुए आगे आगे गए। जादू का इतिहास टाइम टेबल का सबसे नीरस विषय था। इसे पढ़ाने वाले प्रोफेसर बिन्स इकलौते भूत शिक्षक थे। आज की क्लास भी हमेशा की तरह बोरिंग थी। प्रोफेसर बिन्स ने अपने नोट्स खोले और किसी पुराने वैक्यूम क्लीनर जैसी सपाट आवाज में पढ़ाने लगे। बोरियत के कारण क्लास का लगभग हर विद्यार्थी गहरी झपकी की स्थिति में पहुंच गया। कभी कभार किसी की तंद्रा टूटती थी तो एक आध नाम या तारीख लिख लेता और फिर सो जाता। तभी अचानक ऐसी घटना हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। हरमाइनी ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। 1289 के अंतर्राष्ट्रीय जादू सम्मेलन पर एक बहुत ही नीरस लेक्चर के बीच में प्रोफेसर बिन्स ने ऊपर देखा। वो हैरान रह गए। मिस ग्रेंजर सर, क्या आप हमें रहस्यमयी तहखाने के बारे में कुछ बता सकते हैं? हरमाइनी ने साफ आवाज में पूछा। डीन थॉमस, जो मुंह खोले खिड़की के बाहर देख रहा था, होश में आ गया। लेवेंडर ब्राउन का सिर जो उसकी बाहों के बीच धंसा था ऊपर उठ गया और नेविल की कोहनी उसके टेबल से फिसल गई। प्रोफेसर बिन्स ने पलकें झपकाई। मेरा विषय जादू का इतिहास है। मैं सच्ची घटनाओं के बारे में पढ़ाता हूँ मिस ग्रेंजर, मिथक या दंत कथाओं के बारे में नहीं। वे आगे पढ़ाने लगे, लेकिन फिर अचानक रुक गए। एक बार फिर हरमाइनी का हाथ हवा में लहरा रहा था। मिस ग्रांट, प्लीज सर, क्या दंत कथाओं में हमेशा कुछ न कुछ सच्चाई नहीं होती? प्रोफेसर बिन्स हरमाइनी की तरफ देख रहे थे। हैरी को विश्वास हो गया, आज से पहले कभी किसी विद्यार्थी ने उनके लेक्चर में व्यवधान नहीं डाला था, चाहे वो जीवित रहे हों या मृत। अच्छा, मेरे ख्याल से ये तर्क तो दिया जा सकता है। उन्होंने हरमाइनी को घूरते हुए देखा, जैसे पहले उन्होंने कभी किसी विद्यार्थी को ठीक से न देखा हो। बहरहाल, जिस दंत कथा की बात तुम कर रही हो वो बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज और मूर्खतापूर्ण है, परंतु
क्लास अब प्रोफेसर बिन्स के हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने उन सब की तरफ एक उड़ती हुई नजर डाली। हर चेहरा उनकी तरफ मुड़ा हुआ था। ये साफ दिख रहा था कि इस असामान्य रुचि के प्रदर्शन से वो खुद भी हैरान थे। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने दो। रहस्यमयी तहखाना। जैसा कि आप सब जानते हैं, हॉगवर्ट्स की स्थापना से लगभग 1000 साल पहले हुई थी। हालांकि निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है। हॉगवर्ट्स को उस युग के 4 जादूगरों और जादूगरनियों ने स्थापित किया था। इस स्कूल के 4 हाउस उन्हीं के नाम पर हैं। गौरव, गरुड़द्वार, माया, मेहनतकश, चंद्रिका, चीलघात और नागेश, नाग शक्ति। इन्होंने मिलकर इस महल को मगलुओं की निगाहों से दूर बनाया, क्योंकि वो ऐसा युग था जब आम जनता जादू से डरती थी और जादूगरों और जादूगरनियों को बहुत यातना सहनी पड़ती थी। कमरे पर उन्होंने उड़ती हुई निगाह डाली, फिर बोले, कई साल तक इन संस्थापकों ने सद्भावपूर्ण माहौल में इकट्ठे काम किया। उन्होंने ऐसे बच्चे खोजे जिनमें जादू के निशान थे, उन्हें शिक्षित करने के लिए महल में लाए। पर फिर उनके बीच में विवाद होने लगे। नाग शक्ति और बाकी लोगों में मतभेद हो गया। नाग शक्ति हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों को चुनने के बारे में ज़्यादा सख्ती बरतना चाहते थे। उनका मानना था कि जादू की शिक्षा सिर्फ जादूगर परिवारों के बच्चों तक ही रहनी चाहिए। उन्हें मगलू परिवारों के बच्चों को विद्यार्थी बनाना पसंद नहीं था। वो उन्हें विश्वसनीय नहीं मानते थे। कुछ समय बाद गरुड़द्वार और नाग शक्ति के बीच एक जोरदार बहस हुई। नाग शक्ति स्कूल छोड़कर चले गए। विश्वसनीय ऐतिहासिक सूत्र हमें सिर्फ इतना ही बताते हैं, परंतु वास्तविक तथ्यों को रहस्यमयी तहखाने की काल्पनिक दंत कथा ने विकृत कर दिया है। ये कहा जाता है कि नाग शक्ति ने महल में एक गुप्त तहखाना बनवाया था, जिसके बारे में अन्य संस्थापक कुछ नहीं जानते थे। दंत कथा के अनुसार जाते समय नाग शक्ति रहस्यमयी तहखाने को इस तरह बंद कर गए थे ताकि कोई उसे न खोल पाए जब तक कि उनका असली वारिस स्कूल में ना आए। उनका असली वारिस ही इस रहस्यमयी तहखाने को खोल सकता था और उसके भीतर छुपे आतंक को बाहर निकाल सकता था। इस तरह उनका वारिस इस स्कूल से उन अशुद्ध खून वाले लोगों का सफाया करेगा जो जादू पढ़ने के काबिल नहीं है। कहानी पूरी होने पर खामोशी छा गई, परंतु ये आम दिनों जैसी उनींदी खामोशी नहीं थी। माहौल उलझन भरा था। हर विद्यार्थी देख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि वो आगे कुछ बताएंगे। प्रोफेसर बिन्स थोड़े चिढ़ गए। बोले, जाहिर है पूरी कहानी कपोल कल्पित और बकवास है। इस तहखाने को खोजने के लिए बड़े बड़े विद्वान जादूगर और जादूगरनियां कई बार स्कूल की तलाशी ले चुके हैं, कोई तहखाना नहीं मिला। यह ऐसी कहानी है जो भोले भाले लोगों को डराने के लिए गढ़ी गई है। हरमाइनी का हाथ फिर हवा में था। सर, तहखाने में छुपे आतंक का छी क्या मतलब है? इसके बारे में माना जाता है कि वो किसी तरह का भयानक जानवर है जिसे सिर्फ नाग शक्ति का वारिस ही काबू कर सकता है। प्रोफेसर बिन्स ने नीरस और कांपती आवाज में कहा। विद्यार्थियों ने घबरा कर एक दूसरे को देखा। मैं तुम लोगों को बता दूं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, और ना कोई तहखाना, ना कोई भयानक जीव। परंतु सर, सीमस फिनिगर ने कहा, अगर तहखाने को सिर्फ नाग शक्ति का असली वारिस खोल सकता है तो कोई दूसरा उसे कैसे खोजेगा? बकवास। अगर हॉगवर्ट्स के हेडमास्टरों को ऐसा कुछ नहीं मिला तो ये सब बेकार की बातें हैं। परंतु प्रोफेसर, शायद उसे खोलने के लिए काले जादू की जरूरत पड़ती होगी, पार्वती पाटिल ने सुरीली आवाज में कहा। प्रोफेसर बिन्स ने पलट कर कहा, अगर कोई जादूगर काले जादू का प्रयोग नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है मिस पेनीफेदर कि वो इसका प्रयोग नहीं कर सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, अगर डम्बलडोर जैसे जादूगर, परंतु शायद इसके लिए आपका नाग शक्ति से किसी तरह का संबंध होना चाहिए, इसलिए डम्बलडोर उसे नहीं खोज पाए, डीन थॉमस ने बोला। परंतु प्रोफेसर बिन्स की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। अब इस मुद्दे को यहीं पर खत्म करते हैं। ये कपोल कल्पना है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि नाग शक्ति ने हॉगवर्ट्स में कभी रहस्यमयी झाड़ू की अलमारी भी बनाई हो। मुझे अफसोस है मैंने तुम्हें इस तरह की मूर्खतापूर्ण कहानी सुनाई। अब अगर आप लोग इजाज़त दें तो दोबारा इतिहास पर लौटते हैं, ठोस विश्वसनीय प्रमाणिक तथ्यों पर। और 5 मिनट के बाद सारी क्लास उबासियों और झपकियों के माहौल में खो गई। जब क्लास खत्म हुई तो डिनर से पहले अपना बैग रखने के लिए वे भीड़ भरे गलियारों से चलने लगे। रॉन ने हरमाइनी और हैरी को कहा, मैं पहले से ही जानता था कि नागेश नाग शक्ति सिरफिरा और सनकी था, परंतु मैं ये नहीं जानता था कि शुद्ध खून का सारा बखेड़ा उसी ने खड़ा किया है।
अगर मुझे मुंह मांगी रकम भी मिले तो भी मैं उसके हाउस में नहीं जाऊंगा। सच तो यह है कि अगर बोलती टोपी ने मुझे नाग शक्ति में भेजा होता तो मैं वापस जाने वाली ट्रेन में बैठ गया होता। हरमाइनी ने उत्साह से सिर हिलाया, परंतु हैरी कुछ नहीं बोला। वो असहज हो गया था। हैरी ने रॉन और हरमाइनी को ये कभी नहीं बताया कि बोलती टोपी ने उसे नाग शक्ति में रखने का विचार किया था। उसे बोलती टोपी की बात याद आ गई। सोच लो, तुम महान बन सकते हो और महान बनने के सारे लक्षण हैं तुम में, और नाग शक्ति महान बनने में तुम्हारी मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जब वो भीड़ में साथ चल रहे थे तो कॉलिन क्रीबी पास से गुजरा। हेलो हैरी। हेलो कॉलिन, हैरी ने मशीनी अंदाज में कहा। हैरी मेरे क्लास का एक बच्चा कह रहा था कि तुम, परंतु कॉलिन इतना छोटा था कि बड़े हॉल की तरफ जा रहे विद्यार्थियों के रेले में नहीं टिक पाया। उन्होंने उसे बोलते हुए सुना, मिलते हैं हैरी, और भीड़ उसे धक्का मारते हुए अपने साथ ले गई। उसकी क्लास का बच्चा तुम्हारे बारे में क्या कह रहा होगा? हरमाइनी ने हैरानी से पूछा। मेरे ख्याल से कह रहा होगा कि मैं नाग शक्ति का वारिस हूँ। यहाँ पर तो लोग किसी भी बात पर विश्वास कर लेंगे, रॉन ने नफरत से कहा। भीड़ छट गई। वे बिना किसी परेशानी के सीढ़ियों में चढ़ने में कामयाब हो गए। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कोई रहस्यमयी तहखाना है? रॉन ने हरमाइनी से कहा। मैं नहीं जानती, डंबलडोर मिसेस नॉरिस को ठीक नहीं कर पाए, इसलिए मुझे लगता है कि जिसने उस पर हमला किया था हो सकता है वो इंसान न हो। जब वो बोली तो वे एक मोड़ मुड़े और उन्होंने खुद को उसी गलियारे के सिरे पर पाया जहां हमला हुआ था। यहीं पर फिल्च पहरेदारी करता रहता है, रॉन बुदबुदाया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। गलियारे में कोई नहीं था। एक नज़र ताक झाँक करने में क्या हर्ज है? हैरी ने अपने बैग को नीचे रखते हुए कहा और अपने पंजों और हथेलियों के बल रेंग कर सुराग देखने लगा। झुलसने के निशान, वो बोला। यहाँ और यहाँ आओ, इस तरफ देखो, बहुत अजीब सी बात है। हैरी उठा और दीवार पर लिखे संदेश के करीब वाली खिड़की के पास पहुंचा। हरमाइनी सबसे ऊंचे शीशे की तरफ इशारा कर रही थी जहां लगभग 20 मकड़ियां तेजी से भाग रही थी और कांच के एक छोटे से छेद से निकलने के लिए लड़ रही थी। चांदी जैसा एक लंबा धागा रस्सी की तरह लटक रहा था, जैसे वे सब बाहर पहुंचने की जल्दबाजी में इस पर चढ़ी हूं। क्या तुमने कभी मकड़ियों को इस तरह व्यवहार करते देखा है? हरमाइनी ने हैरानी से कहा। नहीं, क्या तुमने देखा है रॉन? उसने पलट कर देखा। रॉन पीछे खड़ा था और भागने की इच्छा दबाने का संघर्ष कर रहा था। क्या हुआ? हैरी ने पूछा। मुझे मकड़ियां पसंद नहीं हैं, रॉन ने तनाव भरी स्वर में कहा। मैं नहीं जानती थी, तुमने काढ़े की क्लास में सैकड़ों बार मकड़ियों का प्रयोग किया है। हरमाइनी ने रॉन की तरफ हैरानी से देखा। मरी मकड़ियों से दिक्कत नहीं है, मुझे उनके चलने के तरीके से दिक्कत है। हरमाइनी हंसी। ये हंसने की बात नहीं है, अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो। जब मैं 3 साल का था तो फ्रेड ने मेरे टेडी बियर को एक गंदी बड़ी मकड़ी में बदल दिया था, क्योंकि मैंने उसकी खिलौने वाली जादुई झाड़ू तोड़ दी थी। तुम भी पसंद नहीं करोगी कि यदि तुम अपना टेडी बियर पकड़े हो और अचानक उसके बहुत से पैर निकल आए। वो कांपते हुए रुक गया। हरमाइनी को हंसी रोकने में मुश्किल हो रही थी। हैरी को लगा इस विषय को बदलना चाहिए, इसलिए वो बोला, फर्श पर गिरा हुआ पानी याद है? वो कहाँ से आया होगा? किसी ने साफ कर दिया है। पानी यहाँ था। अब वो इतना ठीक हो गया था कि वो फिल्च की कुर्सी के पास कुछ कदम आगे चला और इशारा करते हुए बोला, इस दरवाजे के बराबर। वो दरवाजे पर लगे पीतल के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ा रहा था कि अचानक उसने अपना हाथ इतनी तेजी से पीछे खींचा जैसे करंट लगा हो। क्या हुआ? हैरी ने पूछा। इसके अंदर नहीं जा सकते, ये तो लड़कियों का बाथरूम है। अंदर कोई नहीं होगा रॉन, ये मायूस मीना का बाथरूम है। चलो चलकर इस पर भी एक नजर डाल लें, हरमाइनी ने पास आते हुए कहा। खराब है कि बड़े बोर्ड को अनदेखा करते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। हैरी ने इससे पहले ज्यादा उदास और निराशाजनक बाथरूम नहीं देखा था। हरमाइनी ने अपने होठों पर उंगली रखी और आखिरी टॉयलेट की तरफ बढ़ी। पहुंचकर बोली, हेलो मीना, कैसी हो? हैरी और रॉन देखने के लिए गए। मायूस मीना टॉयलेट के अंदर बने कुंड में तैर रही थी और अपनी ठुड्डी के एक मुहासे को उखाड़ रही थी। ये लड़कियों का बाथरूम है और ये लोग लड़कियां नहीं हैं, मायूस मीना ने रॉन और हैरी को संदिग्ध निगाहों से देखते हुए कहा। नहीं, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी कि यहाँ का माहौल कितना अच्छा है, हरमाइनी ने सहमत होते हुए कहा। उसने गंदे आईने और गीले फर्श की तरफ अस्पष्टता से हाथ हिलाया। उससे पूछो कि उसने क्या कुछ देखा है।
हैरी हरमाइनी से फुसफुसा कर बोला। तुम लोग क्या कानाफूसी कर रहे हो? मीना ने हैरी को घूरते हुए कहा। कुछ नहीं, हम तो बस ये पूछना चाहते थे कि। हैरी जल्दी से बोला, मैं पसंद नहीं करती कि लोग मेरे पीठ पीछे बातें करें। भले ही मैं मर चुकी हूँ, पर तुम लोगों को समझना चाहिए, मेरी भी भावनाएं हैं। मीना ने आंसू में डूबती आवाज से बोला। मीना, कोई भी तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। हम बस ये पूछना चाहते थे, पिछले दिनों तुमने कोई अजीब चीज देखी है क्या? हरमाइनी ने जल्दी से कहा। हैलोवीन की रात तुम्हारे बाथरूम के दरवाजे पर एक बिल्ली पर हमला हुआ था। क्या उस रात किसी को आसपास देखा था? मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, मीना ने नाटकीय तरीके से कहा। पीव्स ने मुझे इतना परेशान कहा था कि मैं खुद की जान लेने आई थी। फिर जाहिर है मुझे याद आया कि मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ, रॉन ने मदद करते हुए कहा। मीना ने दुख भरी सिसकारी भरी और उन सब पर पानी उड़ाते हुए नजरों से उछल हो गई। हैरी और रॉन अपना मुंह खोले खड़े रहे। हरमाइनी ने थके अंदाज में कंधा उचकाया और कहा, सच कहा जाए तो आज मीना खुश होगी। चलो, हमें बाहर निकलना चाहिए। हैरी ने मीना की दबी हुई सिसकारियों के बीच दरवाजा मुश्किल से बंद किया। तभी वो तीनों एक तेज आवाज सुनकर उछल गए। रॉन! पर्सी वीजली सीढ़ियों के ऊपर ठिठकता हुआ खड़ा था। परफेक्ट का बिल्ला चमचमा रहा था, उसके चेहरे पर दहशत के भाव थे। ये लड़कियों का बाथरूम है, तुम इसमें क्या कर रहे थे? उसने हाँफते हुए कहा। चारों तरफ देख रहे थे, सुराग खोज रहे थे, रॉन ने कंधे उचकाए। पर्सी ने अपना शरीर इस तरह फुलाया कि हैरी को मिसेस वीजली की याद आ गई। यहाँ से दूर रहो। क्या तुम्हें परवाह नहीं है लोग क्या कहेंगे? जब सब लोग डिनर पर जा रहे हैं तब यहाँ आना। यहाँ आने में क्या परेशानी है? उसने रुककर पर्सी की तरफ गुस्से से घूरा। सुनो, हमने उस बिल्ली को छुआ तक नहीं था। तुम्हें जीने की भी परवाह नहीं है। वो सोचती है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैंने उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा है। तुम्हें जीने की परवाह नहीं है। तुम्हें इस बात की चिंता है कि मेरी वजह से तुम्हारे हेड बॉय बनने की संभावना खत्म ना हो जाए। रॉन बोला। उसके कान लाल होने लगे थे। गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट कम किए जाते हैं। मुझे आशा है तुम सबक सीखोगे। अब कोई जासूसी नहीं, वरना मुझे मम्मी को खत लिखना पड़ेगा। उसने कदम बढ़ाया और चला गया। उस रात हॉल में हैरी, रॉन और हरमाइनी ने पर्सी से सबसे दूर वाली कुर्सी चुनी। रॉन अब भी बुरे मूड में था। अपने सम्मोहन के होमवर्क पर स्याही के धब्बे गिराता रहा। जब अपनी छड़ी से लापरवाही से धब्बे मिटाने की कोशिश कर रहा था तो उसके चर्मपत्र में आग लग गई। अपने होमवर्क की तरह ही आग बबूला होकर रॉन ने मंत्रों की मानक किताब भाग 2 बंद कर दी। हैरी हैरान हो गया। हरमाइनी ने भी ऐसा ही किया। वो कौन हो सकता है? उसने शांत आवाज में पूछा, जैसे वो पहले से हो रही चर्चा को आगे बढ़ाना चाहती थी। कौन चाहता होगा कि सारे नाकारा और मगलू बच्चे हॉगवर्ट्स से बाहर हो जाएं? हमारी नज़रों में ऐसा कौन है जो मगलू बच्चों को नीच समझता है? रॉन ने बनावटी हैरानी से कहा। उसने हरमाइनी की तरफ देखा। हरमाइनी ने पलट कर देखा, परंतु उसे विश्वास नहीं हुआ। अगर तुम मेलफॉय के बारे में बात कर रहे हो तो जाहिर है मैं कर रहा हूँ। तुमने उसकी बात सुनी थी ना, अब तुम्हारी बारी है बच्चातों। ये सब उसी का किया धरा है। मेलफॉय और नाग शक्ति का वारिस? हरमाइनी ने संदेह से कहा। उसका परिवार भी तो देखो, सब नाग शक्ति में रहे हैं। वो आसानी से नाग शक्ति के वारिस हो सकते हैं। ये तो तय बात है कि उसके पिता बहुत बुरे हैं। हैरी ने अपनी किताब बंद करते हुए कहा। हो सकता है उनके पास सदियों से रहस्यमयी तहखाने की चाबी हो, जो पिता से पुत्र तक विरासत में जाती रही हो। मुझे लगता है संभव है, हरमाइनी ने सावधानी से कहा। परंतु हम साबित कैसे करेंगे? हैरी उदास स्वर में बोला। एक रास्ता है। उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और हॉल के उस पार बैठे पर्सी पर निगाह डाली। जाहिर है मुश्किल होगा और मुझे लगता है कि हम स्कूल के कम से कम 50 नियम तोड़ेंगे। हमें करना यह होगा कि हम नाग शक्ति के हॉल में पहुंचकर मेलफॉय से सवाल पूछें, पर उसे पता नहीं चलना चाहिए। परंतु उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि सवाल हमने पूछे। परंतु यह संभव है, हैरी ने कहा जब रॉन हंसा। नहीं, ये संभव है, बस हमें थोड़े से भेस बदल काढ़े की जरूरत होगी, हरमाइनी ने कहा। वो क्या होता है? रॉन और हैरी ने एक साथ कहा। इसने अपने कुछ सप्ताह पहले क्लास में इसका जिक्र किया तो था। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास जादुई काढ़े की क्लास में स्नैप की बातें सुनने से बेहतर कोई काम नहीं होता? रॉन बुदबुदाया। ये किसी एक इंसान को दूसरे इंसान में बदल देता है।
हम खुद को नागशक्ति के 3 विद्यार्थियों में बदल सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम हैं। मेलफॉय शायद कुछ बता दे। हरमाइनी ने कहा, ये भेष बदल काढ़ा मुझे खतरनाक लग रहा है। कहीं हम हमेशा के लिए नागशक्ति के विद्यार्थियों में बदल गए तो क्या होगा? रॉन ने पूछा। हरमाइनी अधीरता से हाथ हिलाते हुए बोली, इसका असर थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। इसने अपने कहा था कि ये सबसे शक्तिशाली काढ़े नामक किताब में है और वो किताब लाइब्रेरी के प्रतिबंधित खंड में। प्रतिबंधित खंड से किताब निकालने का एक तरीका है। इसके लिए आपके पास किसी टीचर के दस्तखत होनी चाहिए या लिखित अनुमति। ये बहाना बनाना मुश्किल है कि ये किताब हमें क्यों चाहिए। दरअसल कोई भी टीचर समझ जाएगा कि हम काढ़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रॉन ने कहा, मैं सोचती हूँ कि अगर हम सिर्फ इस तरह से बताएं कि हमारी रुचि पढ़ने में है तो शायद अनुमति मिल जाए। रहने भी दो, कोई भी टीचर ये बात नहीं मानेगा जब तक कि उसके दिमाग का कोई पेंच ढीला ना हो, रॉन ने कहा।